श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 59 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य पुरनंदना हर्षशोकयुतस्तस्मात् कंतातीर्थनिषेवकः। शब्दार्थ विदुरः विदुर भी तू लेकिन तब वह घटना आश्चर्यम आश्चर्यमय निशाम्य देखकर कुरुनंदना हे कुरुवंश के पुत्र हर्ष प्रसन्नता शोक दुख युतः से प्रभावित तस्मात् उस स्थान से गंता चले जाएंगे तीर्थ तीर्थ स्थान निषेवक शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुवाद तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान में चले जाएंगे। तात्पर्य विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र से धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद अत्यधिक लिप्त थे। निसंदेह विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतएव यह जानकर विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए। विदुर ऐसा न कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रुभाव रखते थे जो सारे भगवान के भक्त थे। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र के पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकतावादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अतएव धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है। विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अतएव महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर न था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनंदना हर्ष शोक युतस्तस्मात् घंटा तीर्थ निषेवकः।
तो यहाँ नारद मुनि भविष्यवाणी कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं, और उनके चाचा ताऊ ताई का हमने देखा कि महाराज युधिष्ठिर प्रज्वलित महाराज धृतराष्ट्र उन्होंने योग सिद्धि प्राप्त कर ली। योग का अंतिम मतलब वो उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम ये सब करके पूरा अपनी सब इंद्रियों को इंद्रिय विषय से अलग कर दिया, भौतिक इंद्रिय विषय से अलग कर दिया, और पूरे मन को एकाग्र करके उन्होंने आत्मा को पूरा अलग करके समाधि युक्त हो गए। और फिर उन्होंने अपने शरीर को अग्निमय अपने से अंदर से ही प्रकट अग्नि से नाश कर दिया, फिर वो मुक्त हो गए। तो उसके बाद गांधारी ने भी क्योंकि उनको अपने पतिव्रता स्त्री थी, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि पतिव्रता स्त्री को पति के विरह जो तीव्र ताप दुख रहता है, पति के विरह का तीव्र दुख, वो मतलब अग्नि में अगर हमको कभी जलन होती है, हम कभी जल जाते हैं तो बहुत दर्द होता है, लेकिन वो जो अग्नि में जलने से जो दर्द है उससे भी ज़्यादा दर्द पतिव्रता स्त्री को अपने पति का वियोग है। इसीलिए सती हो जाती है, वो वियोग सहन नहीं कर पाती है, इसीलिए अग्नि प्रवेश करती है। एक अच्छा है कि पति का जो गंतव्य स्थान होता है उधर वो जा सकती है, तो ये दोनों को मुक्ति मिल गई। यहाँ लिखा है हर्ष शोक युतस तस्माद, आज के श्लोक में कि ये देखकर महात्मा विदुर हर्षित हुए, क्योंकि ये धृतराष्ट्र का तो कोई चांस ही नहीं था, पूरा नरक का रास्ता उनका राह देख रहा था। सोचिए, जो लोग पूरे भौतिकता में लीन रहते हैं उनका क्या हालत होता है ये हम समझ सकते हैं। इसीलिए उनको बहुत रिलैक्स हुआ। आज देखते हैं बूढ़े लोग घर में रहते हैं और बहुत घृणास्पद जीवन जीते हैं। क्या जीवन का उद्देश्य है कुछ मालूम नहीं है उनको। तो सोचिए, उनकी ऐसे बूढ़े लोग जो अंत तक कार्य करते हैं, कुछ न कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए, धन कमाने के लिए कार्य करते रहते हैं, ये लोग कृष्ण में अपना मन केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों का तो पूरा नरक गमन निश्चित है। पूरे जीवन भर जिन्होंने कृष्ण की सेवा नहीं की, और यदि की भी है तो कुछ हेतु से, और कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर समझ के नहीं। लोग जैसे हम सब देखते हैं, जनरली कोई भी मंदिर में जाते हैं तो राम का होता है, शिव जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, और साईं बाबा भी होते हैं। जब गुरु महाराज इधर आए थे अपने राम जी मंदिर में, तो उन्होंने बीच में प्रणाम किया, फिर हनुमान जी के पास प्रणाम किया, फिर मुझे पूछा कि वो दूसरे ऑल्टर में साईं बाबा तो नहीं है ना। अभी ऐसे लोग ये बहुत ही घृणास्पद जीवन जीते हैं कि सबको समान, साईं बाबा भी समान है, कृष्ण भी समान है, किसी का निंदा मत करो। ये सब लोग ऐसे सोचते हैं, ये बहुत बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा सोचिए। यहाँ तो धृतराष्ट्र हालांकि ये अपराधी है। अभी ऐसे जैसे देखे तो ये लोग भगवान का पूरा अपराध करते जो ऐसा करते हैं,
लेकिन उनको कोई अगर प्रभुपाद की पुस्तक मिल गई और उनका नसीब है और उसने पढ़ा तो उसका कल्याण हो सकता है, पूरा बहुत अच्छा कल्याण हो सकता है। धृतराष्ट्र से भी अच्छा कल्याण हो सकता है यदि वो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़े और भक्तों के संग में आए तो। अगर उसने ऐसे पूरे जीवन भर ऐसे मिश्रित भक्ति की है, पर इस प्रकार आएंगे भक्तों के संग में और प्रभुपाद की पुस्तकों के संग में, तो उसका भी कल्याण हो सकता है। या हम यहाँ देखते हैं महात्मा विदुर हर्षित इसलिए हुए कि इतने खराब परिस्थिति में, बाह्य रूप से ऐसा लगता है कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ। धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा था कि ठीक है मेरे बेटे चले गए, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ खाने पीने तो मिलता है ना, मेरा शरीर। वो इतने देहात्म बुद्धि में थे कि आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं थे। और महात्मा विदुर ने कितना सुंदर उपदेश दिया कि छोड़ो ये शरीर को छोड़ो। तो ऐसा उपदेश देने के लिए हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा व्यक्ति या ऐसे भक्त चाहिए जो हमको ऐसे उपदेश दे कि आप क्यों पड़े हैं घर में। तो मेहनत करनी पड़ती है ना भक्तों को ऐसा उपदेश देने के लिए। ऐसे थोड़ी सब लोग आएंगे, चलो धृतराष्ट्र थोड़ी गए थे विदुर महात्मा के पास कि चलो मुझे उपदेश दो, क्योंकि उनको दिमाग में ही नहीं था उपदेश जैसी कुछ देने की बात। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतः, उस व्यक्ति से विशेष प्रिय मुझे कोई नहीं है जो, और कोई होगा भी नहीं, जो ये भगवत गीता का मैसेज लोगों तक पहुंचाता है। इसीलिए प्रीचिंग इज द एसेंस। हमारे पूरे जो संप्रदाय है ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय, इस प्रकार से मैं बोले ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी का संप्रदाय, माध्वाचार्य इस संप्रदाय में थे। हाँ, जो व्यासदेव के शिष्य माध्वाचार्य, हनुमान जी के अंश, ब्रह्म माध्व गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार हमारी जो संप्रदाय है, तो क्या पॉइंट था, શું બોલતો હતો? હા, નહીં, પહેલા શું બોલ્યું મેં કે પ્રચાર ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે। હા, એ કયું એટલે આ કેમ હું લાવ્યો વચ્ચે? हाँ नहीं, तो हमें मतलब मेरा पॉइंट ये था, अभी मैं क्यों ये पॉइंट लाया भूल गया, कि भगवान इतने प्रसन्न होते हैं यदि हम किसी को उठाते हैं, किसी को भक्ति में लाते हैं, किसी को प्रचार करते हैं, तो प्रचार ही सार है। प्रीचिंग इज द एसेंस। हमारा पूरा ये जो संप्रदाय है उसका पूरा सार है प्रचार। प्रभुपाद ने 4 चीज दिया ना, बुक्स आर द बेसिस। बुक्स हमारी नींव है। प्रीचिंग इज द प्योरिटी इज द फोर्स। तो देखिए बुक्स हम पढ़ते हैं, लेकिन हम प्योरिटी अगर हमारी नहीं होगी, हम बोलेंगे बहुत बढ़िया बोलेंगे, सिगरेट नहीं पीने का, हम सिगरेट पिएंगे, दैट इज नॉट प्योरिटी। नहीं है। हम बोलेंगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन हम भी शुद्ध होने चाहिए। प्योरिटी इज द फोर्स। ये मतलब हम भी 4 नियम का पालन करते होने चाहिए। तो प्रीचिंग इज द प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्रचार ही सार है। तो ये सार है जो महात्मा विदुर जी ने किया। हम समझ सकते हैं कि क्यों प्रचार सार है, कि इतने घृणास्पद जीवन से उठा के उन्होंने उनको मुक्ति दिलवा दी। भगवान की कृपा है, वैसे उनको मुक्ति दिलवा दी। और चौथा क्या है? यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल।
मतलब प्रत्येक चीज़ को भगवान की सेवा में जोड़ना, उपयोग करना, वो हमारा सिद्धांत है। कितना सुंदर प्रभुपाद ने दिया है ये 4 चीज़। तो इस प्रकार अगर हम प्रचार करेंगे, यही सार है। प्रभुपाद के टेम्पल इज नॉट फॉर ईटिंग एंड स्लीपिंग। हमें प्रचार करना है, हमें अपने आप को भी प्रचार करना है, भक्तों को भी प्रचार करना है और अभक्तों को भी प्रचार करना है। जो अभक्तों मतलब जो समझने वाले हैं, यही हमारा कार्य है। ये द्वितीय सेकंड क्लास डिवोटी का जो मध्यम भक्तों का कार्य है, भक्तों को इस प्रकार प्रचार करना, भक्ति का प्रचार करना। तो अपने जीवन में भौतिकतावाद में अत्यधिक लिप्त थे। हाँ, तो ये लिप्त होने सिर्फ एकमात्र कारण थे विदुर महात्मा। और हम सोच सकते हैं बहुत कम समय में इन्होंने, ये तो शॉर्ट में दिया है, पर हम समझ सकते हैं कि 1-2 दिन में उन्होंने पूरा समझा दिया। ऐसे साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्रा सेकंड का 18वां भाग या इतना बहुत कम समय 18वां भाग का भी संग, भक्तों का संग हमको परम सिद्ध प्राप्त होती है। तो लेकिन यहाँ क्या लिखा, हर्ष शोक युतः। हर्ष का कारण ये था कि भाई ये इसका कोई चांस नहीं था, शांति हुआ। कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखते हैं हमारा किसी रिलेटिव का मृत्यु होता है तो हमें थोड़ा बहुत दर्द होता है। मृत्यु होता है इसलिए नहीं, पर हम दर्द होता है कि वो भगवान की भक्ति किए बिना चले गए, है ना। ये शोक का, हमारा शोक का, भक्तों का जो भक्त है उसको शोक का कारण है। हाँ, कोई बहुत ही खराब भी व्यक्ति है लेकिन वो मृत्यु प्राप्त करते तो हम भक्तों के हृदय में ऐसा लगना चाहिए कि वो ये बेचारा कृष्ण भक्ति किए बिना प्राप्त हो गया। लेकिन जब रिलैक्स, चलो कम से कम उसने भगवान का नाम लिया, भगवद गीता पढ़ा, हरे कृष्ण महामंत्र बोला, चलो अंत में नहीं बोला लेकिन तो हमें थोड़ा खुशी होता है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले, हमारे जो भी निकट में हमारे सब साथ में जो भक्त रहते हैं वो सबका अंत नारायण स्मृति हो। इसीलिए भक्त का प्रयास होना चाहिए। स्वयं को भी, हमको भी प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि हम तो बोल पाएंगे, अंत मृत्यु समय में हम बोल पाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं बीमार, अभी तो थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, तो पेट में दर्द हो रहा था, इतना दर्द है, 1-2 घंटा सो भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, क्या करें। तो बड़ी विकट परिस्थिति होती है, उसमें भगवान का स्मरण करते फिर भूल जाते, फिर करते भूल जाते। तो ये हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम लोग बहुत साहजिकता से भगवान का स्मरण कर पाएंगे और ऐसे ही भक्ति को लेते रहेंगे। भक्ति करो, थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करो, इस प्रकार से नहीं काम बनेगा। इष्ट ध्येय प्राप्त करना है तो ये जीवन में हमें बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, ये कठिन संघर्ष जो है वो कोई ऐसा भौतिकतावादी जैसा नहीं है कि सुबह 8 बजे गए और पूरा क्रेन से मशीन उठाओ, हाँ कुछ बड़ा चीज़ उठाओ और ये पे को पसीना बहाओ, नहीं। बहुत मधुर संघर्ष। ये जो मधुर संघर्ष क्या है, जप करना मधुर संघर्ष है, रीडिंग करना मधुर संघर्ष है। रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता है, वो भी पढ़ना है। जैसे हम पढ़ने बैठेंगे तो पहला श्लोक पढ़ेंगे, संघर्ष, चलो अभी कल पढ़ता हूँ, है ना। ऐसा होता है, हम जाते नहीं है, बुक के पास जाते नहीं है। कितना संघर्ष, बुक हमारे घर में है, वहाँ से निकालना संघर्ष।
बहुत संघर्षमय जीवन हो गया है। वही वही संघर्ष है हमारे लिए। बुक तक पहुंचो, पढ़ो, हाँ, सुबह जल्दी उठो, ये संघर्ष है हमारे लिए। हाँ, लोग सुख दुख के लिए प्रयास करते हैं कि सुख मिले सुख मिले सुख मिले, बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, अभी इतना कमाओ, इतना मेहनत करो, इतना कमाओ। लेकिन हमारा संघर्ष क्या है? जागना और नींद। जागना नींद से संघर्ष है। ओ भी मंगल आरती आज सुबह 4 बज गया, जागो सो, संघर्ष संघर्ष, उठ जाता हूँ। तो ये जो चीज़ है, संघर्ष बहुत जरूरी है। भक्त मदद करते हैं, लेकिन हमको उपदेश प्रैक्टिकली कि भाई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ओ यस, कभी कभी सोचते हैं कि भाई ये बार बार ऐसा करना क्या आवश्यक है? नहीं, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम नहीं समझ, हम 100% हमारे ये नहीं हुआ है कि नहीं हम वास्तव में आत्मा है। तो इसीलिए श्रवण बहुत ज़रूरी है, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम लोग भी इसमें हो पाएंगे, इस जीवन में शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं। शुद्ध भक्ति कोई ऐसी कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है और ऐसी कठिन चीज़ भी नहीं है। शुद्ध भक्ति यानी क्या? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णेन अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति। उत्तम मतलब सत्व रजो तमोगुण से ऊपर उत्तम, हाँ, शुद्ध सात्विक। तो ये भक्ति कौन सी है? हाँ? भगवान को अनुकूल होकर भगवान की सेवा करो। ये ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, निराकार भगवान की निराकार, जो जनरली ज्ञानी लोग वेद पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, उसका अंतिम उद्देश्य कृष्ण को छोड़कर वो लोग ज्ञान निराकार ब्रह्म को पीछे दौड़ते हैं। तो ये सब छोड़ना है। और कर्म हमको भगवान का, हमारा जो भी कर्म करते हैं उसके कर्म का फल भगवान को समर्पित करना है। वो जो हम धन प्राप्त करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग इतना भगवान का कार्य कर रहे इसलिए मुझे इतना फल मिलेगा। तो ये सकाम कर्म, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो ये दो अगर हमारे जीवन में नहीं है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, भक्ति और पुण्य कर्म, ये डिफरेंस है। तो पुण्य कर्म सकाम कर्म में आता है और भक्ति शुद्ध भक्ति जिसमें कोई अन्य अभिलाषिता शून्य, इसमें कोई अभिलाषा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं। सोचिए, अगर एक छोटी सी भी अभिलाषा होती है तो हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। तो ये शुद्ध भक्ति की व्याख्या जब देखेंगे तो बहुत सरल है। अन्य अभिलाषिता शून्य, मुझे कोई अभिलाषा नहीं है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार। कृष्णा, आप मुझे जो रखना चाहते हैं या मारना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा डिसीजन आता है, अभी एक चर्चा चल रही है एक डिसीजन की, तो एक ऐसा डिसीजन आता है जिसमें हमको ऐसा लगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में सिद्धांत के हिसाब से वो हम जो चाहते हैं ऐसा नहीं होता है, तो हमको दुख होता है। ओ, ये ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो है हमारी अभिलाषा है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं। चलो भाई, आपको गुरु महाराज को हार पहनाना है या प्रभुपाद को हार पहनाना है, बरोबर? या कार ड्राइविंग करनी है, महाराज की कार को ड्राइविंग करनी है, और तो आपको बोल दिया कि आपको कार ड्राइविंग करनी है, आप इतना रेडी हो जाना। हाँ, तो हाँ, यस बहुत अच्छा।
बहुत बढ़िया मुझे सेवा मिल गया, हम सोचते हैं। फिर सोचे नहीं ये प्रभु नहीं, वो प्रभु जाएंगे ना तो इतना फ़ायदा होगा, तो हम उसको बोल देते हैं कि प्रभु आप वो मत कीजिए, आप दूसरी सेवा कर दीजिए। तो भक्त क्या बोलेगा, ओ मैं कर सकता था ना, क्यों मेरी ये सेवा छीन ली। आप समझ रहे हैं? लेकिन अच्छा ये होता वो कार चला लेता। हाँ, ये पॉइंट समझने जैसा है। अभी एक घटना ऐसी हो रही है भक्तों के साथ, ये नहीं इससे अलग। तो हम सोचते हैं या वो भक्त सोचते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम था, हाँ मैं इतना अच्छी तरह से कार चला, बहुत बढ़िया ड्राइवर हूँ, क्यों मुझे नहीं दिया, क्यों उसको दिया। ये हमारा, इसको बोलते हैं अन्याभिलाषिता। मेरी अभिलाषा है, लेकिन नहीं, क्या चाहते लीडर, क्या चाहते हैं, इस पूरा मैनेजर क्या चाहता है, नहीं तुम नहीं जाओ, इसको जाने दो। उसके दिमाग में कुछ और प्लानिंग है। हाँ, यदि मैनेजर ईर्ष्यावश आपको रोक दिया तो एक अलग बात है। यदि ईर्ष्यावश भी रोक लिया आपको नहीं जाना है, पूरा नक्की है, एक हफ्ते से नक्की है कि आपको गुरु की महाराज को लेने जाना है, कार आपको ड्राइव करना है, पूरा नक्की कर दिया। फिर 10 मिनट पहले ही बोला, आप पूरे एकदम शेविंग वेविंग कर दिया, हाँ अच्छे कपड़े पहन लिए, और 10 मिनट पहले बोले प्रभु आपको नहीं जाना है, वो मैंने दूसरे भक्त को बोल दिया। आप समझ सकते क्या हालत होगा हमारा, हाँ? ये अन्याभिलाषिता है। क्यों मुझे नहीं, हाँ मैंने इतना ये किया, शेविंग किया, ये सब किया, क्यों उसने मुझे नहीं भेजा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको बोलते हैं अन्याभिलाषा। इसीलिए हमारा भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। यदि वो ऐसा भक्त बोलता कोई बात नहीं, इसमें क्या है प्रभु जी, मैंने कर दिया जो भगवान की इच्छा, आप जो सोचो जो बोलो वो ठीक है, बिल्कुल भी 1% भी हमारे हृदय में यदि ऐसा नहीं होगा तो सोचना चाहिए हमारी अन्याभिलाषिता नहीं है। मेरी अभिलाषा क्या है, अभी तो ये मेरी अभिलाषा हो गई कि मैं गुरु महाराज के साथ रहूंगा, लेकिन जब ना बोला तो ये मेरी अभिलाषा है। समझ गए, क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये अभिलाषा होगी तो इससे हम शुद्ध भक्ति का स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। कितना सूक्ष्म पॉइंट है, लेकिन इसको समझना है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि भगवान के भक्तों को अपराध बहुत बड़ा डेंजरस है। अभी ये हर्ष जो हुआ वो यहां लिखा परम प्रसन्ना, लेकिन ग्लैड, उनको खुशी हुई, ऐसे हाँ बहुत अच्छा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यहां बोले परम प्रसन्न हुए, लेकिन प्रसन्न हुए कि चलो उनको मिले, लेकिन वो शोकातुर हो गए कि मैं मेरे भाई को भगवान के चरण में, हाँ, भक्त नहीं बना सका। वो भक्त नहीं बने थे, महात्मा विदुर, महात्मा धृतराष्ट्र भक्त नहीं बने थे, क्योंकि उनको मुक्ति मिली। मुक्ति यानी ब्रह्म ज्योति तक, भगवान के अंग कांति में मिल जाना, और वहां से बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वहां से अनेक 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 जन्मों के बाद ज्ञान होता है कि यस वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ। उनको ये ज्ञान नहीं था, अभी उनको भाई की कृपा से अभी कम से कम बहुजन्म नाम, आपने बोला था करोड़ों जन्मों नहीं, थोड़े जन्मों के बाद, धीरे 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 थोड़े जन्मों के बाद उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसमें आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उनका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और उन्हीं से भक्ति का विधान होता है। तो ये मुक्ति यानी क्या, हम इस भौतिक जगत के कलमश से मुक्त हो जाते हैं, ये इंद्रिय विषय, ये खाना वो पीना, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अभी ब्रह्मभूत अवस्था इसको बोलते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था।
न शोचती न कांक्षती। लेकिन उसके ऊपर की अवस्था में हमको जाना है, वो है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्त मुक्त होता है इस स्थिति में। वो ब्रह्म मतलब मुक्त इसलिए होता है कि वो कृष्ण के शरण में है। कृष्ण भक्त इसीलिए, कृष्ण भक्त कोई सामान्य नहीं है। और विशेषकर हमें तो कोई भी कृष्ण भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है कि वैष्णव के चरण कमलों में किया गया, वैष्णव शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों में किए गए अपराध से भी ज्यादा है। आप सोचिए, तो हमें कितना सावधान रहना है। भक्ति है सरल, लोग सोचते हैं क्या करना है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, लेकिन ये जो सूक्ष्म चीजें हैं, भक्तों के साथ व्यवहार, इससे हमारी प्रगति होती है। देखिए, जो भक्त ज्यादा निंदा में लगा हुआ है, ऐसा करते हैं ना, वो ज्यादा भक्तों के संग में नहीं रह पाता, या रहता है ना तो एकदम पीछे रहता, उसको खुशी नहीं होती है, भक्ति में खुशी नहीं होती है। जब कोई भक्त सबका दोष देखता है, लेकिन दोष देखते हुए वो दोष देखने से अच्छा अपना दोष देखता है, तो उसकी प्रगति होती है। कल ऐसा भी केस है, कल तो इतनी 4-5 भक्तों से पूरा दिन फोन पे बात हुआ है, ये सब केस आए। एक केस ऐसा था कि ऐसे ही उसको दूसरे का दोष देखता था, वो दूसरे भक्तों की निंदा ये सब करता था। तो मैंने उनको बोला, आपको क्या लगता है, वो संघ को छोड़ने के लिए तैयार था। तो मैंने उनको पूछा, आपको क्या लगता है, सूरत के बाहर का भक्त वो, आपको क्या लगता है कि क्या दोष लगता है। उन्होंने बच्चे जैसे छोटे छोटे पॉइंट किए, छोटे छोटे पॉइंट, मुझे ये ऐसा बोलता है, वो वैसा बोलता है। मैं बोला, तुम यहाँ ये भक्त को छोड़ के दूसरे भक्त से संग में जाओगे, इससे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन तुमने कभी देखा तुम्हारा क्या दोष है? हाँ, मैंने भी देखा। फिर उन्होंने वो कुछ बच्चे जैसा उन्होंने भी बताया। मतलब कहने का तात्पर्य, तो उसको खुशी नहीं मिली, 3 साल से भक्ति में खुशी नहीं मिल रही है। देखिए, यदि हमको भक्ति करते हुए खुशी नहीं मिल रही है, तो समझना चाहिए कि हम हमारे दोष देखने से ज्यादा दूसरे का दोष देखते हैं। यदि हमारे में उत्साह नहीं आ रहा है, भक्ति करने का उत्साह नहीं आ रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा दोष हमको कम दिखता है और सामने वाले में ये दोष है, ये भक्त देखो ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, हाँ इसने मुझे गाड़ी चलाने के लिए नहीं दिया, ये भक्त ने मुझे ये किया वो किया। हम गुजराती में बोलते हैं नहीं, हाँ, किसी के प्रति उंगली चीरने से अच्छा है ये देखो 3 उंगली हमारी और है। यानी दोष हमारा है, दूसरे का दोष है तो वो सुधर सकता है, लेकिन हमारा दोष कौन सुधारेगा? यदि ये बहुत डेंजरस है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, 5, 10, 20, 15 साल भक्ति में करते हैं, तब कोई एक छोटा सा, प्रभु ये आपने ये गलती किया, तुम कौन हो बोलते हो, मुझे सब मालूम है। ऐसा होता है, ये सब अभिलाषा, अन्याभिलाषिता, इससे शून्य होना है। जैसे आज मेरी शिखा खुली, मैं भूल गया शिखा बांधने का, तो किसी भक्त ने नहीं बताया, लेकिन विष्णु दामोदर प्रभु ने बोला, प्रभु आपकी शिखा खुली है, तुरंत मैंने बांध दिया। मतलब वो भक्त सब डर रहे थे कि राधेश प्रभु को बोलेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे या ऐसा कुछ, हाँ हम नहीं बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन उसने, विष्णु दामोदर प्रभु ने नम्रता से बोला, प्रभु आपकी, ओह सॉरी ऐसा। तो ये होता है गलती, लेकिन ये किस प्रकार से हम लेते हैं। तुम कौन होते हैं, छूट लिए तो खुल लिए, तुमको क्या प्रॉब्लम है, ऐसा भी मैं बोल सकता था, है? तुम कौन हो मुझे, ये सब सूक्ष्म सिद्धांत है, इसको सीखना है। तो वैष्णव अपराध, हम भक्तों के समुदाय में रहते हैं तो वैष्णव अपराध से ध्यान रखना चाहिए, वो भगवान के चरण कमलों के अपराध से भी अधिक है। मैं और भगवान, इसीलिए जो थर्ड क्लास कनिष्ठ अधिकारी होते हैं,
थर्ड क्लास मतलब ये नहीं, कनिष्ठ अधिकारी, इंग्लिश में इसको थर्ड क्लास बोलते हैं। कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो अपना और भगवान को, उसको भक्तों का कुछ ज़्यादा ये नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को मध्यम अधिकारी बनना है, भक्तों से संबंध बनाना है, और कोई भक्त का गिर रहा है तो उसको उठाना है, उसको दोष निकाल के, उसको समझा के हाथ घुमा फिरा के, भाई तुम्हारे में दोष है, कुछ समझो। तो ये किस प्रकार से हमें भक्ति में हमारी चेतना होनी चाहिए वो समझना है। कौन भक्त कितनी सेवा कर रहा है, हाँ, क्या प्रगति है उसकी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विदुर महात्मा ने पूरा ट्राई किया कि भाई मैं उसको भगवान के शरण में कैसे भी लाऊं, लेकिन अल्टीमेटली भक्तों का ट्राई होता है कि मैं इसको शुद्ध भक्त बनाऊं और मैं भी शुद्ध भक्त बनूं, लेकिन अंतिम इच्छा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण की होती है। प्रभुपाद यही लिखते हैं कि फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। मतलब परमेश्वर को हम चीटिंग नहीं कर सकते हैं, हम छल कपट परमेश्वर को नहीं कर सकते, शायद भक्तों को कर सकते हैं, गुरु को कर सकते हैं, हाँ, परमेश्वर को नहीं कर सकते। इसीलिए सब ध्यान रखना है। और अंत में ये बोलकर नारद मुनि ने बोला, अभी आप ये हर्ष शोक युतस तस्मात् घंटा, वो चले जाएंगे कहाँ, तीर्थ निषेवकः। तो वो तीर्थ में कैसे चले जाएंगे, ये शोक को दूर करने के लिए। पहले तो हर्षित हुए, फिर हृदय में ऐसा हुआ मैं शुद्ध भक्त नहीं बना पाया, इसलिए वहां से तुरंत निकल जाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे शोक को वो विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे, और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तो मैं आप सबको बोलता हूँ कि अगर हम शोक में हैं, हमारे पर बहुत दुखी है, तो आप सब लोग तीर्थ यात्रा पे चले जाइए। लेकिन ये भी तीर्थ है, हमारा राम जी मंदिर सेंटर तीर्थ है, तो यहाँ चले आइए। अगर घर में कोई बड़ा तकलीफ हुआ, प्रभु जी माता जी को यहाँ चले आइए, 1-2 दिन रहिए, या 1 घंटा भी रहिए, इधर आइए, यही आपका शोक दूर होगा। यहाँ बैठने से कुछ सुनेंगे, देखेंगे, हाँ, भक्तों को देखेंगे, भक्तों को सुनेंगे, तो हमारा शोक दूर हो जाएगा। कितना सुंदर है, प्रत्येक श्लोक सुंदर है, बहुत बोल सकते हैं, बहुत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जितना भी शिक्षा मिले हमें उसको ग्रहण करना है, जितना हम ग्रहण कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।